संजना के चेहरे का रंग उड़ा देख अर्पिता कड़वाहट से मुस्कुराई। भले ही तुम 18 साल की हो गई थी और तुम्हारे स्कूल की पार्टी थी, फिर भी मैं तुम्हारी चिंता में बहुत परेशान थी। काफी रात हो चुकी थी, रात के 12 बज गए थे और तुम घर वापस नहीं आई थी। क्योंकि हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन करके पूछा कि तुम कब तक घर वापस आओगी या तुम्हें मैं लेने के लिए आऊं। संजना धीरे से बोली, मैं उस रात करण के साथ थी। अर्पिता ने सिर झुकाकर हामी भरी और उदास आवाज में बोली, हाँ, तुम उसके साथ थी और तुमने कहा था कि तुम उससे शादी करना चाहती हो, और ये भी कहा था कि उस दिन से तुम उसके साथ ही रहोगी। ऐसा कैसे हो सकता था? आखिर उस वक्त तुम सिर्फ 18 साल की थी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हारी बहन को लेकर बहुत कुछ बोल दिया था। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि तुम्हारा फोन स्पीकर मोड पर था और करण तुम्हारे साथ बैठकर सारी बातें सुन रहा था। संजना ने बहुत मुश्किल से खुद के इमोशंस को काबू किया और कांपती आवाज में बोली, और तुमने ऐसा क्या कहा था? अर्पिता ने मुंह बनाकर कहा, बहुत कुछ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कही थी कि तुम्हारी बहन का खून रोशनी ने किया था। हालांकि इससे करण का कुछ लेना देना नहीं था और तुम्हें रोशनी से बदला लेने के लिए करण को झूठे प्यार की जाल में नहीं फंसाना चाहिए था, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। संजना की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उसने गुस्से से अपने दांत भींचे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बोली, अर्पिता, तुम्हें ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? अर्पिता ने उसकी तरफ देखा और बोली, संजना, जब तुम उस दिन करण के साथ लाइब्रेरी में मिली थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि वो ग्रोवर फैमिली का सबसे छोटा बेटा है और रोशनी का मंगेतर भी है। इसीलिए मुझे लगा कि संजना को उसकी बात सुनकर बहुत जोर का झटका लगा। उसने तुरंत अर्पिता की बात से इनकार करते हुए कहा, हाँ, ये सच है कि मैं जानती थी वो रोशनी का मंगेतर था और मैंने जल्दबाजी में उसके पास जाकर कहा था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। लेकिन अर्पिता, मैं सचमुच उसे पसंद करती थी। मैंने उसे लाइब्रेरी से पहले भी देखा था। भले ही वो कुछ पल के लिए था, लेकिन मेरे दिल में उसे उसी वक्त अपना मान लिया था। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। उसका दिल दर्द से तड़प रहा था। काफी देर चुप रहने के बाद वो बोली, अगर ये सब इसीलिए हुआ था कि तुमने पहले ये क्यों कहा था कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती? जब करण ने मुझसे ब्रेकअप किया तो मैंने तुमसे पूछा था कि कहीं तुमने तो उसे कुछ कहा नहीं या फिर किसी बात को लेकर गलतफहमी तो नहीं हो गई? जैसे मैंने रोशनी से बदला लेने के लिए करण से कहा था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तो वो जो नहीं चाहती थी आखिर में वही हुआ। संजना ने गहरी सांस भरकर कहा, लेकिन तुमने कहा कि नहीं? तुमने मेरी कसम भी खाई थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे ये क्यों कहा कि उसने ब्रेकअप इसीलिए किया क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता था? वो खुद इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे थी कि उसने अर्पिता की हर बात पर विश्वास कर लिया? आखिर उसे उस रात की कोई बात क्यों याद नहीं है? बताओ मुझे, मैं करण को जाकर सब कुछ समझाऊंगी। मैं बताऊं? अर्पिता ने उसे कड़क आवाज में कहा, तुम क्या सुनना चाहती हो? तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुम्हारे प्यार के इजहार के पीछे का मकसद गलत था। तुमने उसे सिर्फ इसीलिए प्यार का नाटक किया था ताकि तुम उसे रोशनी से छीन सको। संजना उसकी बात सुनकर शॉक में थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे लगा जैसे उसने अपने जीने की वजह खो दी हो। उसने कहा, अगर ये बात थी भी तो भी मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। उसे ब्रेकअप करने से पहले मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या मैंने नशे में कुछ ऐसा कहा था जो मुझे याद नहीं? अर्पिता हिचकिचाई। उसे हिचकिचाता देख संजना समझ गई कि वो ठीक सोच रही थी और चिल्लाकर बोली, अर्पिता, देखो क्या वक्त हो रहा है और तुम अभी भी मुझसे सच छिपा रही हो। अर्पिता ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि तुमने फोन रखने के बाद करण से क्या कहा, लेकिन अर्पिता ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली, तुम्हारे ब्रेकअप होने के कुछ दिन के बाद करण तुम्हें ढूंढता हुआ आया था। तुम उस दिन घर पर नहीं थी, तो वो सचमुच उससे मिलने के लिए आया था? संजना शॉक थी। उसका पूरा शरीर घबराहट से कांप रहा था। अर्पिता ने आगे कहा, ऐसा नहीं था कि मैंने तुम दोनों को साथ में देखा नहीं था। जब भी तुम दोनों साथ होते थे तो तुम हमेशा मुस्कुराती रहती और वो हमेशा बेरुखा सा रहता। तुम हमेशा उसके पीछे जाती। वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ना ही उसके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार था। कम से कम
मुझे तो यही महसूस हुआ। मैंने दूसरे कपल्स को देखा है कि जो लोग प्यार में कैसे बिहेव करते हैं, वो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, जबकि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ऐसे आदमी से प्यार करो जो तुमसे प्यार ही नहीं करता। सिर्फ बदला लेने के लिए तुम्हें उससे प्यार का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। ना ही मैं ये चाहती थी कि तुम जिंदगी भर बदले की आग में जलती रहो, इससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अर्पिता की कड़वाहट भरी बातें सुनकर संजना ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं। अर्पिता चिल्लाई, इसीलिए मैंने करण से कहा कि तुमने उससे कभी प्यार नहीं किया था और तुम सिर्फ रोशनी से बदला लेने के लिए उसके साथ प्यार का नाटक कर रही थी। मैंने उससे कहा था कि वो तुमसे फिर कभी ना मिले। संजना के कानों में ये शब्द किसी बम के धमाके की तरह गूंज रहे थे। वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने उससे ऐसा क्यों कहा? ये सब सच नहीं था। तुम्हारी वजह से उसने मुझे 2 सालों तक नफरत की। 2 साल? और तुम्हारी वजह से मैंने भी 2 सालों तक उससे नफरत की। अर्पिता ने गहरी सांस ली और बोली, शालिनी दीदी पहले से कोमा में थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। तुम करण से किसी मकसद से मिली थी। कुछ वक्त तक कोई इस बारे में नहीं जानता था, लेकिन एक दिन ये बात सब जान जाते और जब रोशनी को पता चलता तो वो तुम्हारे साथ क्या करती? आखिर वो उस वक्त भी करण की मंगेतर थी, जबकि तुम एक थर्ड पार्टी। और ये करण के लिए भी ठीक नहीं था और उसके रिश्ते की नींव नफरत पर रखी गई थी। फिर उसने गहरी सांस भरकर कहा, संजना, मैंने जो भी पास्ट में किया, मैं उन सब बातों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं अब भी यही कहूंगी कि तुम करण के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दो। उसके जैसे लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं। संजना को जोर का धक्का लगा, जैसे उसके शरीर का हर अंग दर्द में हो। वो बोली, लेकिन अर्पिता, मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ। अर्पिता ने गुस्से से पूछा, और उसका क्या? जब संजना ने उसका सवाल सुना तो उसका दिल दर्द से तड़प उठा। उसने धीरे से कहा, तुमने हमेशा बस यही देखा कि बाहर से कितना बेरुखा और अहंकारी दिखता है वो, लेकिन तुमने कभी ये नहीं देखा कि उसने मुझे हमेशा कितने प्यार से ट्रीट किया है। तुम्हें ये नहीं पता कि उसने सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने से मना कर दिया था। तुम्हें ये नहीं पता कि वो मेरे लिए मेहरा फैमिली के घर जाकर रोशनी से सगाई तोड़कर आया था। तुम्हें ये नहीं पता कि वो मेरे लिए अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया था और उसे इसके लिए उसके पिता से बहुत मार पड़ी थी। तुम्हें ये नहीं पता कि उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं बता भी नहीं सकती। संजना की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। उसने अपनी बात खत्म करके अपने आंसुओं को बहने दिया। वो बहुत रोई। मैंने हमेशा उससे नफरत की और उसके बारे में गलत सोचा, यहाँ तक कि दोबारा उससे मिलने के बाद मुझे ये जानकर बहुत अजीब लगता था कि उसने मुझसे ब्रेकअप किया, उसने मुझे छोड़ा। फिर भी वो मुझे ऐसे फील कराता जैसे मैंने उसको धोखा दिया हो। मुझे लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ ज्यादा ही खराब है। लेकिन अब पता चल रहा है कि गलती उसकी नहीं, मेरी थी। उसका दिल अब और दर्द बर्दाश्त करने की हालत में नहीं था। वो इतने दर्द में थी कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। ये दर्द बिल्कुल वैसा था जैसा 2 साल पहले करण से ब्रेकअप करने के बाद हुआ था। बिल्कुल उसी तरह से उसका दिल टूट रहा था। संजना लड़खड़ाती हुई बाहर जाने लगी। पीछे से अर्पिता ने आवाज लगाई, संजना। संजना वहीं खड़ी रही। अर्पिता उसके पास आकर बोली, तुम कहाँ जा रही हो? संजना अपने इमोशंस को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल इतने दर्द में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने धीमे से कहा, मुझे करण के पास जाना है। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी उस रात कहा था, अगर सिर्फ अर्पिता की बात होती तो करण अभी भी उससे दूर जाने का फैसला नहीं करता। उसे पूरा यकीन था कि उसने जरूर और भी कुछ कहा होगा जो उसे अभी तक याद नहीं है। अर्पिता ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों ना तुम कल उससे बात करो, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मुझे माफ कर दो संजना। संजना ने नाराजगी से उसका हाथ झटका और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं और इंतजार कर सकती हूँ? इस वक्त वो बहुत इमोशनल थी। उसमें और कुछ सुनने की ताकत नहीं बची थी। वो इस वक्त अर्पिता से और कोई बात नहीं करना चाहती थी। सही और गलत के बीच कुछ काला या सफेद नहीं होता।
इस वक्त वो बस करण को देखना चाहती थी। संजना ने कहा, अर्पिता, शायद शुरू में करण को लेकर मेरी फीलिंग सच्ची ना हो, लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार किया था और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती थी। 2 साल बीतने के बाद भी उसके लिए मेरा प्यार कम नहीं हुआ। भले ही मैं इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती थी और मुझे लगा कि मैं उससे नफरत करती थी, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल को रोक नहीं पाई। जब करण ने शादी की बात की तो मुझे समझ नहीं आया था कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। मुझे लगा था कि जब वो मुझे पसंद ही नहीं करता तो फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहता था। और जब हमारी शादी हो गई तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को टॉर्चर करके जिंदगी गुजार लेंगे। वैसे भी मेरी जिंदगी में मैं करण के अलावा और किसी से प्यार नहीं करती। लेकिन अंत में संजना ने रोते हुए आगे कहा, और आज तुम कह रही हो कि मैं आज तक उसके बारे में गलत सोच रही थी। उसने मुझे धोखा नहीं दिया था, धोखेबाज तो मैं थी। ऐसा नहीं था कि वो मुझे प्यार नहीं करता था, लेकिन मैंने उसका दिल तोड़ा था। युग सही कहता था, मैं सचमुच एक नीच लड़की हूं। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब जानने के बाद मैं चुप बैठ सकती हूँ? ये सब कहने के बाद संजना फूट फूट कर रोने लगी। अर्पिता की आंखें भी रो रो कर लाल हो चुकी थी। वो बोली, संजना, आई एम सॉरी। अब माफी मांगने का क्या फायदा था? इस वक्त सॉरी शब्द की कोई अहमियत महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा इंसान जो इस जिंदगी में उसे इतना प्यार करता था कि दिल टूटने के बाद भी उसका साथ ना छोड़े, ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से कभी जाने नहीं देना चाहिए। संजना कुछ कहे बिना तेज कदमों के साथ वहां से निकल गई। उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे के फ्लोर पर थी और उसे आने में वक्त लग रहा था। संजना ने बेचैन होकर सीढ़ियों से उतरने का फैसला किया। सीढ़ियां उतरते वक्त उसे 2 साल पहले की बातें याद आ रही थी। उसको ब्रेकअप का दिन भी याद आ रहा था। करण ने उस सुबह कहा था, मुझे कल रात को फोन करके किसने बुलाया था और मुझे हक करके किसने रुकने से मना किया था। मेरे साथ साथ तुमने भी कल रात बहुत एंजॉय की थी। करण ने जिस बेरहमी से ये बातें कही थी, क्या उस दिन उसका दिल भी इतना बेरहम था? संजना ने सोचा था कि करण ने बेरहमी से उसका दिल तोड़ा, लेकिन वो शायद ये सोच रहा होगा कि संजना ने तो उसकी फीलिंग्स के साथ खेला था। वो तो करण से भी ज्यादा बेरहम निकली। उसने कहा था कि वो थक चुका था। ऐसा नहीं था कि वो संजना से थक चुका था। वो अपने बदले के लिए जिस तरह से उसका इस्तेमाल कर रही थी, वो उसके झूठे प्यार से थक चुका था। करण ने सोचा कि वो उससे प्यार नहीं करती और सिर्फ रोशनी से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। एक आदमी जिसे खुद पर इतना गर्व हो, वो इस बात से हर्ट कैसे नहीं होता? संजना दर्द में थी, तो करण तो उससे भी ज्यादा दर्द में होगा। जब उसने 2 साल के बाद संजना को अवार्ड सेरेमनी में देखा था तो उसने ऐसे जताया था जैसे वो किसी अजनबी को देख रहा हो। लेकिन अगर वो सचमुच उसे अजनबी समझता तो हमेशा बिना बताए उसका साथ नहीं देता। उसने करण से नफरत की, उसे ब्लेम किया और हमेशा ये सोचा कि काश वो उससे कभी ना मिलती। लेकिन उसे भी तो यही सोचना चाहिए था। तो इसका मतलब जब वो उसके स्विमिंग कोच बनने से खुश नहीं थी तो वो उसे नाखुश देखकर इसलिए नाराज हो जाता था, और जब भी वो कुछ करने को कहती तो उसकी बात नहीं मानता और उसे बात बात पर टॉन्ट मारता रहता। उस वक्त उसने यही सोचा था कि करण बहुत ज्यादा घमंडी है। उसे डंप करने के बाद भी उसके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता था? अगर वो घमंडी और बेरुखे नेचर की वजह से उसकी सचमुच परवाह नहीं करता तो उसके साथ ऐसे बचपना क्यों दिखाता? ऐसा इसीलिए क्योंकि करण ने उससे सच्चा प्यार किया था और उसे भूल नहीं पाया था। उसने जो भी कुछ किया था वो उसका फ्रस्ट्रेशन दूर करने का तरीका था। इसीलिए वो खुद को उसे किस करने से रोक नहीं पाता था। उसके किस से उसके दिल की फीलिंग्स और उसका पैशन महसूस होता था। चाहे 2 साल पहले हो या आज, करण ने उसे किस करते हुए अपना प्यार महसूस करवाया था। जाहिर था कि वो फिर से बदले के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसका अहंकार उसे प्यार दिखाने नहीं देता था। यही कारण था जब शर्लिन ने उसके फोन के जरिए उसको धोखा देने की कोशिश की तो वो इतने ज्यादा गुस्से में था। इसीलिए उसने उसको इतनी बेरहमी से सजा दी। उसे नफरत है इस बात से कि कोई उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे, और इसीलिए उसने शर्लिन के मामले में कहा था कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो दूसरों से बदला लेने के लिए मुझे इस्तेमाल करते हैं। बीच से वापस लौटते वक्त भी उसने बेरुखी से कहा था कि मुझे मौका परस्त बनना पसंद नहीं।
क्योंकि करण ने आज तक उसके लिए जो कुछ भी किया था वो प्यार की वजह से था, और उसे लगता था कि संजना के लिए वो सिर्फ एक खिलौना था जिसे वो अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। करण भले ही जितना अहंकारी इंसान हो, लेकिन संजना और वो जब भी साथ होते थे वो उसे बहुत प्यार से देखता था, उसका ध्यान रखता था। लेकिन ऐसा नहीं था, उसने कभी भी करण को बदला लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने कभी भी उसका फायदा उठाकर रोशनी से बदला लेने का नहीं सोचा। जब रोशनी विदेश से वापस आकर स्विमिंग हॉल में करण से मिलने आई तो संजना को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसकी वजह से आज उसकी बहन कोमा में थी। लेकिन फिर भी उसके पास उससे प्यार से बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। करण हमेशा से जानता था कि संजना रोशनी से कितनी नफरत करती है, इसीलिए वो संजना के लिए इतना परेशान हो गया था और उसको डांटते हुए बोला था, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वीआईपी सेंट्रल हॉल है? भले ही उसे लगा था कि वो संजना का इस्तेमाल कर रही हो, भले ही वो दुखी हो, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद की। और इसके बाद भी वो सोच रही थी कि वो बिना बात के गुस्सा हो जाता है। लेकिन सच तो ये था कि संजना ने उसके साथ जैसा भी बिहेव किया हो, करण हर मुसीबत के वक्त उसके साथ खड़ा रहा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब रोशनी ने उसे बाथरूम में लॉक कर दिया था तो करण ने उसे हौसला दिया, उसके साथ रहा और उसका मूड ठीक करने के लिए क्लॉ मशीन से बहुत सारे टॉयज भी जीते। उस दिन के बाद से संजना भी करण के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो विला में जाने के बाद अचानक से बदल गया और वहां वापस नहीं आया। और जब वो उससे मिली तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने लगा जैसे 2 साल बाद मिलने पर शुरू में करता था। रुको, अचानक उसे कुछ याद आया। जब उस रात उसे मेघना ने फोन करके बताया था कि उसे वॉशरूम में रोशनी ने बंद किया, तो गुस्से में तुरंत उससे मिलने चली गई थी। उसके बाद ये करण विला में वापस नहीं लौटा। वो अचानक कहाँ चला गया था? और फिर मिलने के बाद इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन वो भी उसके पीछे गया हो और उसकी और रोशनी की बातें सुन ली हो? उसने रोशनी को गुस्सा दिलाने के लिए कहा था कि भले ही मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन पहले और आज भी करण मुझे ही चुनेगा। संजना से अब और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जरूर उसके पीछे गया होगा और उसने ये सब कुछ कहते हुए सुन लिया होगा, इसीलिए उसका बिहेवियर अचानक बदल गया। शायद जब उनका ब्रेकअप हुआ तो उसे एक पल के लिए लगा होगा कि संजना अभी भी उसे प्यार करती होगी, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद तो उसे विश्वास हो गया होगा कि उसने कभी भी उससे प्यार नहीं किया था। शायद वो इसीलिए उससे दूर रहने लगा था ताकि उनके बीच सब कुछ खत्म हो सके। करण, संजना इसी वक्त करण को देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो टैक्सी में बैठी उसका फोन बजा। संजना अभी भी अर्पिता की बातें सुनकर सदमे में थी और बहुत रो रही थी। वो जल्दी से जल्दी करण से मिलकर उसे सब समझाना चाहती थी। वो इस वक्त किसी से भी बात करने के मूड में नहीं थी, लेकिन कॉल मिसेस नीना का था, करण की माँ का, और वो उससे मिलना चाहती थी। भले ही संजना उन्हें देख ना पा रही हो, लेकिन उसे लग रहा था कि वो गिल्ट में थी, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। इसके अलावा वो ये भी जानना चाहती थी कि ग्रोवर्स शादी की बात करने के लिए घर क्यों नहीं आए। जब नीना ग्रोवर ने करण से सुना कि संजना की नानी की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो उन्हें अपनी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें डर लगा कि कहीं नानी को कुछ हो ना जाए, इसीलिए उन्होंने तुरंत जनरल ग्रोवर को फोन करके हॉस्पिटल के पास कुछ इंतजाम करवाए। भले ही करण ने कहा था कि वो नानी से मिलकर उन्हें सब समझा देगा, लेकिन फिर भी नीना ग्रोवर को चैन नहीं मिला। इसके अलावा गलती उनकी थी, इसीलिए उनका बेटा क्यों उनकी गलती की सजा भुगते। इसीलिए उन्होंने संजना से मिलने के लिए कहा। संजना नीना ग्रोवर के सामने चुपचाप बैठी थी। नीना थोड़ी हिचकिचा रही थी और संजना को देखकर उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं संजना उनसे गुस्सा ना हो। आखिर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो कब तक खुद के गुस्से को कंट्रोल करती। नीना ग्रोवर ने संजना का हाथ पकड़कर कहा, आज जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। सब मेरी गलती है, सब कुछ। मैं अचानक अपनी बात से पलट गई और आप लोगों को इतना शर्मिंदा होना पड़ा। प्लीज करण को ब्लेम मत करना, चाहे जो हो। उनकी आंखों में आंसू थे। अचानक संजना को दिन भर की बातें ध्यान में आई। उसने कहा, आपका मतलब है कि? नीना ग्रोवर ने पूछा, क्या करण ने कुछ बताया नहीं? फिर वो समझ गई। संजना ने कहा,
मैंने करण से पूछा था कि आप लोग क्यों नहीं आए, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। संजना बहुत इमोशनल हो रही थी। करण हर बात क्यों क्लियर नहीं करता और सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है। नीना ग्रोवर गहरी सांस भरकर बोली, मुझे मालूम था ये लड़का भी ना, ये सब मेरी गलती है, प्लीज उससे नाराज मत होना। मुझे कल ही पता चला कि करण की एक्स गर्लफ्रेंड तुम हो। ये सुनकर संजना का दिल जोर से धड़कने लगा। भले ही उसने ब्रेकअप के बाद करण को देखा नहीं था, लेकिन नीना ग्रोवर और युग की बातों से उसे पता लग गया था कि वो कितने दर्द में रहा है। कोई भी ऐसी लड़की को क्यों अपनी बहू बनाएगा जिसने उसके बेटे को दुख पहुंचाया हो। शायद इसीलिए नीना ग्रोवर ने शादी की बात करने के लिए मिलने से मना कर दिया हो। उन्होंने आगे कहा, मुझे गलतफहमी होना स्वाभाविक था। जब पास्ट में करण घर लौटा था तो वो इतना दुखी था कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और सबको अपना दुश्मन समझने लगा था। मैं उसे ऐसे देखकर बहुत दर्द में थी। मैंने हमेशा यही सोचा था कि उसके पहले प्यार उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे हर्ट करके छोड़ दिया, या शायद उसने करण को धोखा दिया हो। मैं दिल से उससे नफरत करती थी और जब मुझे पता चला कि तुम ही उसका पहला प्यार हो तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने बीमार होने का नाटक किया और करण का फोन भी छीन लिया। बस इसीलिए हम लोग घर पर नहीं आ पाए और ना ही करण तुम्हें फोन कर पाया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो, लेकिन करण को ब्लेम मत करो। संजना का चेहरा पीला पड़ गया। हकीकत तो ये थी कि उसने करण को हर्ट किया था, तो फिर नीना ग्रोवर गलत कैसे हुई? जब उन्हें पता चला कि वो करण का पहला प्यार थी तो वो क्यों उसे करण के साथ देखना चाहती? संजना इस बार उनसे गुस्सा कैसे हो सकती थी? संजना ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी आंटी। नीना ग्रोवर प्यार से बोली, नहीं, करण ने मुझे सच बता दिया कि तुम लोगों का ब्रेकअप इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने तुमसे लड़ाई की और अपने अहंकारी स्वभाव के कारण तुम्हारे सामने झुकना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। मेरा बेटा भी ना, सच में उसकी हर बात अच्छी है, बस वो अहंकारी बहुत है। संजना ने सोचा कि करण ने सारा ब्लेम खुद पर लेकर उसे नीना ग्रोवर की नजरों में गिरने नहीं दिया। नीना ग्रोवर ये सोचकर दुखी थी कि कैसे करण ने छोटी सी लड़ाई की वजह से संजना को छोड़ दिया होगा। संजना हैरान थी। करण उसे इतना प्यार करता था कि उसकी इमेज बचाने के लिए खुद को बुरा बता दिया और सारा ब्लेम खुद पर ले लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, आंटी, मैं करण से मिलना चाहूंगी। नीना ग्रोवर ने कहा, वो अपार्टमेंट में होगा। इसके बाद संजना वहां से जाने के लिए खड़ी हुई। उसे जाता देख नीना ग्रोवर ने कहा, रुको संजना। नीना ग्रोवर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाया और अपने बैग से एक लाल रंग का बॉक्स निकाला। उन्होंने बॉक्स को संजना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। संजना ने पूछा, ये क्या है? नीना ग्रोवर बोली, बॉक्स खोलकर देखो। संजना ने धीरे से बॉक्स खोला। उसके अंदर गुलाबी रंग का हीरों का हार था। ये बहुत ही खूबसूरत था और कोई भी देखकर कह सकता था कि वो बहुत कीमती होगा। संजना हिचकिचाकर बोली, ये। नीना ग्रोवर प्यार से मुस्कुराकर बोली, मैं आज तुम्हें ये देने वाली थी, लेकिन फिर वैसे भी ये सब मेरी गलती से हुआ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी और मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? संजना ने बॉक्स बंद करके अपने पास रख लिया और बोली, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं, बल्कि मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। अगर आप मुझे ये सब नहीं बताती तो मुझे कभी पता नहीं चलता। वो जानती थी कि करण उसे ये सब बातें कभी नहीं बताता। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नीना ग्रोवर उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गई और बोली, ओहो, प्लीज रो मत। नीना ग्रोवर खुद इतना दुखी थी और वो भी रोने लगी। उन्होंने संजना के पास बैठकर उसे गले लगा लिया और बोली, चाहे जो हो जाए, तुम ये बात कभी मत भूलना कि करण तुमसे बहुत प्यार करता है और पास्ट में हो या आज, उसका प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। संजना बोली, मैं ठीक हूं आंटी, मैं चलती हूँ, मुझे करण के पास जाना है। नीना ग्रोवर बोली, मैं तुम्हें छुड़वा देती हूँ। संजना ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी। संजना ने नीना को गले लगाकर कहा और फिर वहां से चली गई।
कैफे के बाहर निकलते ही उसके आंसू बहने लगे। करण, मैं कितनी खुशकिस्मत थी कि तुम मेरी जिंदगी में आए, और मैं आज भी उतनी ही खुशकिस्मत हूं कि तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, कभी गिव अप नहीं किया। जब वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता था कि तुम कितनी अगली और स्टूपिड हो, तुम्हें कौन पसंद करेगा, तब वो दरअसल खुद पर हंस रहा होता था। वो अक्सर कहा करती थी कि ऐसा कोई नहीं है जिसके बिना वो जी नहीं सकती, लेकिन आज अगर वो इस बात को सोचे तो वो जानती है वो कभी भी करण से दूर जाने की सोच नहीं सकती। वो करण की माफी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। संजना ने टैक्सी आने का इंतजार नहीं किया और पैदल ही करण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। जब से वो मिले थे, करण ने उससे कुछ कहा क्यों नहीं, जिस तरह से वो बात करता था शायद वो ये नहीं जानता था कि शराब पीने के बाद संजना को कुछ याद नहीं रहता। अगर वो खुद भी ये बात जानती तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाती। अगर उसे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं। बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। इस बारे में बात करने का अब कोई फायदा नहीं है। कई बार हमें अपनी प्यारी चीजें खोने के बाद ही एहसास होता है कि वो हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती है। संजना के साथ भी तो यही था। करण से दूर जाने के बाद उसे समझ आया कि करण उसके लिए क्या था और वो उससे कितना प्यार करती थी। करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ,